हेलो बच्चों। तो आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो को देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि लीनियर इक्वेशंस है क्या, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसमें एबीसी के बारे में हमने बात कर ली और हमें चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना क्या है, हमको हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो एल्जेब्रिकली बात कर रहा हूँ, और एल्जेब्रिकली में मैंने आपको पहला मेथड जो एक्सप्लेन किया दैट वाज द सब्स्टिट्यूशन। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उन एग्जांपल्स के बिहाफ पे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक या उसके अलावा कोई भी रिफ्रेशर बुक उससे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। अपने डाउट्स के लिए मुझे इनबॉक्स करें सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन द अपकमिंग वीडियोस। राइट, देखिए आप, मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो या तो इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से, लेकिन आपने ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका कोफिशिएंट है जिस वेरिएबल का वो सबसे छोटा होना चाहिए। डिजिट उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं ये बोलूंगा उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सबसे छोटी होनी चाहिए। देखिए यहां ये, अगर मैं यहां बात करूं तो y का कोफिशिएंट 2, यहां x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1। हालांकि अगर मैं देखूं तो कोफिशिएंट में छोटी वैल्यू तो -3 है, लेकिन आपको साइन से मतलब नहीं है, आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है जो डिजिट है यहाँ पे, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1। तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, तो यहां से जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो मैं 2y को इधर शिफ्ट करूंगा, तो ये -1 -2y, तो x की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। अब इस x की वैल्यू को मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगा, तो ये 2 -1 -3y इक्वल्स टू व्हाट 12। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, 2y है यहाँ पे, और सॉरी मैं भूल गया -3y नहीं लिखा, इक्वल्स टू 12। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ रिप्लेस कर दी है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -2, फिर कितना आया -4y -3y इक्वल्स टू 12। -2 को इधर शिफ्ट करूंगा। ये ध्यान रखें बच्चे, ये यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, साइन चेंज करना भूल जाते हैं। आपको पता है नेगेटिव से उस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होना है। ये दोनों मिलके हमें कितना देंगे -7y, और ये हो जाएगा बच्चों 12 + 2, तो ये हुआ -7y = 14। देयरफॉर y = कितना हुआ -2। तो y की वैल्यू -2 मिल चुकी है। अब मैं इस y की वैल्यू को यहां रिप्लेस करूंगा, तो x = -1 -2 इंटू -2। बेटा चेक करते रहिएगा आप लोग प्लीज कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है कैलकुलेशन में। 2 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, और मेरे को इसका आंसर आ चुका है। ठीक, तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, देखिए यहां आप वीडियो पॉज करें और इसको नोट करते चले जाएं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये 2x + 3y = 9। 2x + 3y = 9 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं, 3x + 4y = 5। देखिए अगेन वी हैव 2 इक्वेशंस। फिर से वही बात, आपको फोकस क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप फटक से शुरू हो गए और आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली और रिप्लेस कर दी, नहीं। आप ये देखें कि सबसे पहले जो छोटा है वो कौन है 2। देखिए फायदा आपको खुद से समझ में आएगा जब आप खुद से करेंगे, क्योंकि ये तो कोफिशिएंट छोटे चल रहे हैं अभी, और अगर उसमें कोफिशिएंट्स बढ़ते हैं बड़े तो आपको खुद से समझ में आएगा कि कौन बेटर है। तो यहां से बेटे मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो 2x = 9 - 3y, तो यहां से x आया 9 - 3y/2। देखिए ध्यान से, सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैंने क्या किया, 3 इस वैल्यू को यहां रिप्लेस कर रहा हूं, 9 - 3y/2 + 4y = 5। राइट, डिनोमिनेटर में कितना 1, एलसीएम कितना आया 2,
यहाँ मैं एलसीएम लूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 डिवाइड होगा तो 1 टाइम आएगा ना, तो 3 9 सा 27, माइनस का 9y प्लस का 2 4 सा 8y इक्वल्स टू 5। तो बच्चों ये हो गया 27 माइनस y, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10। तो बेटे y की वैल्यू इधर जाएगी, तो 27 माइनस 10 इज इक्वल्स टू y। तो बच्चों y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 70। तो देखिए y की वैल्यू आपको आ चुकी है 17। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो वापस से वही सब्स्टिट्यूशन, तो x इज इक्वल्स टू कितना हुआ 9 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 17 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 51, 17 3 सा 51 अपॉन 2, तो 51 में से 9 का कितना बचा माइनस 42, माइनस 42 अपॉन 2, therefore again minus 21. If you want, then you can pause video and note down the solution. आइए इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं। देखिए यहां जो इक्वेशंस थी उनके जो कोफिशिएंट्स थे वो रियल नंबर थे। अब एक अलग टाइप का एग्जांपल देखें ध्यान से। 2x upon a plus y upon b equals to 2, x upon a minus y upon b equals to 4। अभी आप सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो वहां कुछ फिक्स नहीं है। दे कैन गिव यू सॉल्व फॉर x एंड y, it is on you whether you want to apply elimination, substitution and cross multiplication। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये एलिमिनेशन से ज़्यादा इजी है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल सब्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, तो सब्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं हम। देखिए अब आप y अपॉन b, क्या यहाँ से y अपॉन b, चॉइस इज योर्स। तो मैंने क्या किया, x y की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं x y की वैल्यू निकालता हूं तो बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ेगा मेरे को, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ये आप लोगों को समझना है। तो हमने किया क्या, हमें पता है कि ये पूरा का पूरा y अपॉन b एक सा है, तो हमने यहां से y अपॉन b की वैल्यू निकाली, या यहां से निकाल लेते हैं चलिए। तो मैंने यहां से y अपॉन b की वैल्यू निकाली, तो इसको RHS में शिफ्ट किया, तो ये हो गया x अपॉन a माइनस 4 इज इक्वल टू y अपॉन b। देखिए तो यहां से कितना है, y अपॉन b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो मैंने इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट किया। देखिए फिर से देखिए, y अपॉन b को इधर लेकर गया, 4 को इधर लेकर आया, ये वैल्यू आ चुकी है। मैंने एलसीएम नहीं लिया, डायरेक्ट वैल्यू में रिप्लेस कर रहा हूं, तो 2x अपॉन a प्लस इसकी वैल्यू बेटा x अपॉन a माइनस 4 इक्वल्स टू कितना 2, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं है, एलसीएम लेता तो तामझाम थोड़ा बढ़ जाता। सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब आपने क्या लिखा, देखिए दोनों सेम है, तो 2x प्लस x कितना हुआ 3x अपॉन a, ये उधर गया तो कितना हो गया 6, अपॉन में कितना है 1, तो 3x इज इक्वल टू 6a, 3 से कैंसिल हुआ 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2a। नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, इस रिजल्ट पे आया हम, तो x की वैल्यू कितनी है देखिए 2a अपॉन a माइनस 4 इज इक्वल टू y अपॉन b, a से a कैंसिल, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू y अपॉन b, तो यहाँ हो गया माइनस 2, तो माइनस 2b इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2b। तो x इज इक्वल टू 2a and y is equals to minus 2b. So we have find out the value of x and y both. So please try to solve the question by substitution method in the same manner from your NCERT book or other refresher book. If you like the videos, then please subscribe, share with your friends, and don't forget to press the bell icon for the upcoming videos. Thank you.